Hi everyone and welcome back to the 9th chapter in the series of SQL. यहाँ पे we'll start with the expressions. हम expressions को सीखेंगे, उनको use करना शुरू करेंगे. Then date and time के बारे में भी we'll learn a bit more because अभी हमारे पास बहुत ही brief knowledge है and queries में we've not specified date and time type का data. Fine. Then we'll also work with the statistical function and we'll also use the generated column. तो अभी हम वापस आते हैं workbench के ऊपर and we'll start with the expressions. तो अभी expressions क्या होते हैं ना? So expressions are a set of values which is used by MySQL. फाइन, MySQL इन एक्सप्रेशंस को यूज करता है, इन वैल्यूज को किस लिए करता है? इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट एंड जेनरेट सम न्यू वैल्यूज. अब ये सम न्यू वैल्यूज कैसे होंगे? इट डिपेंड्स अपॉन कि किस टाइप का एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हो, किस टाइप के डेटा के साथ आप वर्क कर रहे हो. फाइन, सो व्हाट वी विल डू इज के विल स्टार्ट विद द एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे सबसे पहला एक्सप्रेशन आई विल स्टार्ट, दैट इज द car length, या फिर इसको हम लेंथ से भी देख सकते हैं. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल वर्क इन द क्वेरी सेलेक्ट लेंथ, ठीक है, एंड आई विल पास द स्ट्रिंग. अभी स्ट्रिंग के जगह पे आई विल टाइप इन Ethans, ठीक है, एंड इसको मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 6 की. ठीक है, अब ये लेंथ फंक्शन क्या कर रहा है? लेंथ फंक्शन इज या लेंथ एक्सप्रेशन क्या कर रहा है? इट इज रिटर्निंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन बाइट्स. कितने बाइट्स का यूज करके हमने ये स्ट्रिंग पास किया, दैट इज बीइंग रिटर्न बाय द लेंथ. अब सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे car length का भी फंक्शन होता है. तो car length के साथ अगर हम इसे रन करेंगे तो car length बेसिकली सिर्फ काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं. फाइन, देन अब इसको आप चाहो तो अपने किसी टेबल के साथ में भी इसे रन कर सकते हो. फाइन, तो व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे we have ID in our what do you call this credential वाला टेबल. So I'll simply select star अभी, तो select star from Ethans trainer credentials and इसको अभी रन करते हैं. तो यहाँ पे we'll have all of this present. तो अभी what I'll do is I'll make use of car length यहाँ पे. तो select car length, ठीक है. अब किस में से सिलेक्ट करना है car length? I want the length of username where the ID is 2. ठीक है, तो I'll pass username, select car length of username from Ethans trainer credentials where the username या where the ID is equal to 2. इसको रन करते हैं तो हमारे पास 5 लेंथ का आ गया. एंड साथ में हम इसको अगर यूजर नेम भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो वी विल प्रिंट द यूजर नेम एज वेल. ठीक है, तो यूजर नेम भी आ गया एंड इसका लेंथ भी आ गया. अब अगर आप चाहते हो यूजर नेम पहले प्रिंट हो, उसका क्या लेंथ बाद में प्रिंट हो, तो व्हाट आई विल डू इज यूजर नेम को विल प्रिंट पहले यूजर नेम कॉमा car length, और इसको रीनेम करना है अगर एज लेंथ तो हम वो भी कर सकते हैं. ठीक है, तो यूजर नेम एडमिन है, लेंथ इसकी 5 है. अब वेयर क्लॉज अगर हम यहाँ से हटा देते हैं जैसे, तो क्या होगा? हमारे पास सबका यूजर नेम आ गया, सबका कार लेंथ आ गया. ओके, सिमिलरली वी कैन अप्लाई द लेंथ फंक्शन ओवर हियर. लेंथ के साथ में भी इट इज रिटर्निंग द लेंथ ऑफ द फील्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स. ठीक है, सो आई विल रिमूव दिस. आई होप आपको ये समझ में आया हो कि ये कैसे काम कर रहा है. ठीक है, देन वी हैव कॉन्कैटिनेशन. ठीक है, अनदर टाइप ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज या बिल्ट इन फंक्शन इज कॉन्कैटिनेशन. एंड इसमें क्या करते हैं? दिस एक्सपेक्ट्स 2 इनपुट्स, 2 स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ये एक्सपेक्ट करता है. तो Ethans हमने पहला दे दिया एंड इसके साथ में 1 2 3 दे दिया. अब जैसे ही इसको रन करेंगे ना तो दोनों को मर्ज कर देगा ये. ठीक है, तो दिस फंक्शन इज बेसिकली मर्जिंग 2 strings that are passed inside the function. Fine. तो अभी इसको हम टेबल के साथ में भी रन करा के देखते हैं. तो what I'll do is select I'll see क्या क्या यूजर नेम एंड पासवर्ड है हमारे पास, तो दोनों को कॉन्कैटिनेट करा देते हैं. तो select concat के साथ मैं दे देता हूँ कि यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, as login value, ठीक है, from I'll supply the table name, सेमीकोलन देके रन कर देते हैं. तो यहाँ पे देखो आप लॉगिन वैल्यू आ गया मेरे पास, यूजर नेम है, पासवर्ड है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, ये मर्ज होके आ गया. फाइन, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ. ओके, सो देयर इज नो ऑप्शन टू इंक्रीज द साइज. फाइन, सो व्हाट वी विल डू इज कि वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन व्हिच इज द लेफ्ट फंक्शन. सो अभी इसको हटा देते हैं. अब लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? इट इज गोइंग टू रिटर्न द सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. सो अगर मैं लेफ्ट इसमें पास करता हूँ लेफ्ट, एंड इसमें मैं पहला स्ट्रिंग पास कर देता हूँ Ethans का,
पहला पैरामीटर रादर शुड आई से पास कर देता हूँ एथेंस का, एंड साथ में मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ तो 3। तो ये क्या करेगा ना कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ही मुझे रिटर्न करेगा यहाँ पे, विच इज ETH। ओके, तो इसको अभी टेबल में अप्लाई करके देखते हैं। तो सेलेक्ट यूजर नेम या सेलेक्ट लेफ्ट यूजर नेम कॉमा 3 या 4 कर देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम टेबल नेम, एंड इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स आर बीइंग डिस्प्लेड फॉर ऑल द यूजर नेम्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे राइट का भी एक फंक्शन होता है जो राइट साइड से जो है कॉल करना शुरू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चलाना है तो यू कैन गेट द राइट फंक्शन। ठीक है, we'll remove all of this and we'll proceed towards the next expression. Then we have another expression which goes by the name of lower. अब लोअर में क्या करते हैं कि कुछ भी आप इसके अंदर में पास करोगे ना तो ये लोअर केस में ही रिटर्न करेगा, इररिस्पेक्टिव अगर ये ऑलरेडी लोअर केस में हो तो भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी लोअर केस ही रिटर्न करेगा। और अगर आपने सारा अपर केस में दे दिया तो भी ये अपर केस में ही देगा। फाइन, तो अभी क्या कर सकते हैं, व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट द सेलेक्ट क्वेरी, यहाँ पे सेलेक्ट लोअर एंड आई विल स्पेसिफाई द यूजर नेम। ठीक है, फ्रॉम द टेबल नेम, एंड इसको हम रीनेम भी कर देते हैं एज यूजर नेम। फाइन, अब इसे रन करते हैं तो यूजर नेम में हमारे पास सब कुछ लोअर केस में आ गया। सिमिलरली अपर केस में अगर आपको चाहिए तो आप अपर का यूज कर सकते हो, यहाँ पे सब कुछ आपको अपर केस में मिल जाएगा। फाइन, अभी यहाँ से सारी चीजें डिलीट कर देते हैं लॉग से, जस्ट सो दैट आपको विजिबिलिटी में थोड़ा सा आसानी हो जाए। देन वी हैव a function which goes by the name of ltrim. Fine, ltrim function है। अब इसका काम क्या होता है, जो भी स्ट्रिंग इसके साथ आप दोगे ना इसमें लीडिंग स्पेसेस ये जो है हटा देगा। लेट्स जैसे 1 2 3 मल्टीपल स्पेसेस देने के बाद मैंने यहाँ पे ऐसे दे दिया, मैं इसको रन करूंगा तो ये स्पेसेस सारे हटा देगा। ठीक, लेफ्ट साइड से सारे के सारे ब्लैंक स्पेसेस को ये ट्रिम कर देगा। बट अगर मेरे पास यहाँ राइट साइड में स्पेसेस हैं तो राइट साइड का स्पेसेस विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। फाइन, अब अगर मेरे को राइट साइड का स्पेस हटाना है तो आई यूज r-trim करूंगा तो लेफ्ट साइड का स्पेस बचा रहेगा मेरे पास, बट राइट साइड का स्पेस हट जाएगा। बट अगर मेरे को लेफ्ट साइड का ट्रिमिंग भी करना है, राइट साइड से भी स्पेसेस हटाने, तो मैं ट्रिम फंक्शन यूज करूंगा। ट्रिम से क्या होगा कि लेफ्ट साइड का भी ट्रिमिंग हो जाएगा स्पेसेस, एंड राइट साइड का भी ब्लैंक स्पेसेस हट जाएगा। फाइन, देन वी हैव अनदर फंक्शन। ये तो बात हो गई स्पेसेस हटाने की। ठीक है, बट अगर आपको लेफ्ट साइड में स्पेसेस ऐड करने हैं देन व्हाट यू विल डू इज यू विल मेक यूज ऑफ पैडिंग फंक्शन। तो lpad यूज करते हैं टू ऐड पैडिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्ट्रिंग। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे ब्लैंक स्पेसेस हटा देता हूँ यहाँ से, एंड लेफ्ट साइड में वी वांट टू ऐड द स्पेसेस। पहले तो हमने स्ट्रिंग पास कर दी, देन उसके बाद आई विल ऐड कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे ऐड करना है। ठीक है, एंड ऐड तो मैंने करना है 6 कैरेक्टर्स। अब वो कैरेक्टर कौन सा है, अगर स्पेस ऐड करना है तो स्पेस ऐड कर सकता हूँ, अगर मेरे को ए ऐड करना है मैं ए ऐड कर सकता हूँ। ओके, दिस सीम्स टू बी नॉट वर्किंग अभी, तो विल कम बैक टू पैडिंग एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम अभी। ठीक है, तो आई विल रिमूव दिस। Then we have another function which goes by the name of replace. तो अगर आपको कुछ किसी सबस्ट्रिंग को let's just say replace कराना है तो you can make use of replace. तो अब replace क्या करेगा कि let's just say कि मेरे को कारपेंटर के स्ट्रिंग के अंदर से मेरे को पेन हटाना है। ठीक है, so what I'll write is कारपेंटर का एक स्ट्रिंग है मेरे पास, इस तरह से मुझे पेन हटाना है एंड पेन को I'll replace with heart। ठीक है, तो इसका इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वी हैव अ रिप्लेस फंक्शन। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट सेलेक्ट रिप्लेस एंड आई विल पुट इन कॉमास ओवर हियर। मेरे को पेन रिप्लेस करना है हार्ट के साथ, एंड आई विल क्लोज दिस ब्रेसेस। रन करते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी कारपेंटर की जगह कार हार्ट पर आ गया। फाइन, सो दिस इज हाउ यू कॉल द रिप्लेस फंक्शन। ठीक है, देन अगर आपको कोई सबस्ट्रिंग निकालनी है तो व्हाट यू कैन डू इज कारपेंटर के अंदर पे वी आर वर्किंग, तो मैं क्या करता हूँ इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करके इंडेक्स नंबर 6 तक में जितना भी स्ट्रिंग है ना वो मैं जो है निकालने की कोशिश करता हूँ। तो रिप्लेस करने के बजाय व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट सबस्ट्रिंग एंड यहाँ से यू कैन सी इंडेक्स नंबर 2 से लेके इंडेक्स एक्चुअली स्टार्ट्स विद 1, सो C is 1, A is 2, R is 3 and so on. तो T will be the 6th index. तो 2 से 6 तक अगर मेरे को निकालना है तो I'll use the substring function. Fine.
तो these are the set of functions जो आपको टेबल के साथ में या SQL के साथ में मिलता है, एंड आप इसको टेबल के साथ में भी यूज कर सकते हो। तो अगर सबस्ट्रिंग मुझे यहाँ पे यूज करना है तो what I'll do is I'll write substring username एंड मैं इसे स्टार्ट करता हूँ 2 से एंड 6 तक लेके जाता हूँ। तो अगर मेरे पास 3 लेंथ का स्ट्रिंग होगा ना तो भी मेरे पास जो है 3 लेंथ तक ही आएगा, उसके आगे ब्लैंक स्पेसेस या ऐसा कुछ नहीं आएगा। फाइन, लेट मी जस्ट से कि अगर मेरे को चाहिए 10 लेंथ तक का, तो क्या होगा कि 2 से स्टार्ट तो कर देगा बट इधर वो 10 तक जाएगा, या फिर अगर 10 से कम लेंथ का स्ट्रिंग है तो जो है जितने लेंथ तक का स्ट्रिंग है वहीं पे वो रोक देगा, गार्बेज वैल्यू वो अटैच नहीं करेगा। ओके, so these are the set of expressions अभी जो built-in function के तरीके से we can use. Then we have some mathematical functions as well which we'll cover in the next section. All right, thank you.